तो भैया पहुंच चुके हैं अटल टनल पे। मास्क लग चुका है क्योंकि हिमाचल में है मास्क पे सख्ती। सो जस्ट हमारे पीछे है अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल, पीछे है चिनाब रिवर एंड उधर है चंद्रा ब्रिज जिसे हम लोग क्रॉस करके अटल टनल की तरफ आए हैं। सो आप यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं, देन वी लीव। ये पीछे गाड़ी पार्क की हुई है, चलो। तो भैया सीन ऐसा है कि यहाँ पे पुलिस पर्सनल थे, इनसे मैंने कंफर्म किया। सो ये सेइंग रोहतांग के लिए परमिट की नीड है एंड वंस यू हैव द परमिट यू कैन विजिट रोहतांग, बट परमिट के लिए ऑनलाइन एक बार विजिट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद देखते हैं, ये पकड़ो। तो देखते हैं आज होटल पहुँच के परमिट की जुगाड़ करते हैं, फिर कल देखेंगे रोहतांग का। चलो फिर अभी निकलते हैं। So guys, entering the north portal of the Atal tunnel. 40 kilometers is the speed limit. इससे ऊपर क्रॉस करिए आपने तो आपका चालान हो जाएगा। चलो लेट्स कीप गोइंग। सो दिस इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल ऑन दिस एल्टीट्यूड। मतलब इतने एल्टीट्यूड पे इतनी लंबी टनल पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। आई थिंक दिस इज अराउंड अबाउट 10 किलोमीटर्स एंड धीरे से स्पीड लिमिट बढ़ती है अटल टनल के अंदर। सो स्टार्टिंग में इट वाज 40, नाउ इट इज़ 60 एंड वी आर क्रॉसिंग द अटल टनल नाउ। स्पीड का देख रहे हैं यार, बहुत ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे बिकॉज मेरा एक फ्रेंड था, उसका चालान कट गया था। नाक की सीध में टनल है यार, ये बिल्कुल स्ट्रेट टनल है। मतलब कहीं पे भी ज़रा सा भी मोड़ नहीं है। इतनी देर से मुझे स्टीयरिंग मोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। स्टीयरिंग एज इट इज़ छोड़ रखा है एंड कार इज़ मूविंग ऑन इट्स ओन, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। दिस इज़ सिंपली लवली यार, क्या ज़बरदस्त ये मैन मेड क्रिएशन है इस एल्टीट्यूड पे, लवली। जब आप साउथ पोर्टल पहुंचने वाले होते तो अब हल्का सा ये टर्न आता है, आपको लाइट्स में दिख रहा होगा हल्का सा टर्न है, अदरवाइज इट्स बिल्कुल स्ट्रेट नाक की सीध में है सीरियसली। So guys, we are about to reach the south portal of the Atal tunnel. स्पीड लिमिट इज 40, यहाँ पे लाइट्स कम्प्लीटली बंद है, पता नहीं क्यों। तो चलो लेट्स कीप गोइंग। होटल इज 24 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर एंड जस्ट आपके सामने जो ओपनिंग आ रही है दैट्स द साउथ पोर्टल ऑफ द अटल टनल एंड वी आर एग्जिटिंग इट। सो फाइनली हम लोग निकल आए हैं मनाली साइड। भैया निकला है अटल टनल से, क्या बेहतरीन मैन मेड स्ट्रक्चर है यार सीरियसली। मतलब स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी, ज़रा सा तो कोई अंदर छोटा सा गड्ढा भी नहीं है। सो अब हम लोग निकल रहे हैं मनाली की साइड पे एंड 24 मिनट्स एंड 43 मिनट्स, सॉरी 24 किलोमीटर्स एंड 43 मिनट्स दिखा रहा है फॉर दी होटल। लेट्स गो एंड चेक इन फर्स्ट। होटल वाले से पूछते हैं रिगार्डिंग रोहतांग एंड ऑल, देन उसके अकॉर्डिंगली विल प्लान क्या करना है आज और क्या करना है कल। चलो सो फाइनली खूबसूरत मनाली। But Manali is famous for its greenery and beauty.
ऊपर रोहतांग पे बर्फ़ है, पुलिस ऑफिशियल कंफर्म नहीं, कल रात स्नोफॉल हुआ है। एंड बाकी पता नहीं अभी। ज़बरदस्त मौसम है, हाँ सीरियसली ज़बरदस्त मौसम है। सो अटल टनल की दूसरी साइड से जाने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, यू गेट टू सी द रोहतांग कर्व्स। जैसे घाटा लूप्स हैं वैसे ही रोहतांग कर्व्स हैं। देयर आर सेट ऑफ अराउंड अबाउट 16 कर्व्स एंड प्यारा रास्ता है वो बहुत। सो भैया दिस इज़ ए डूंडी ब्रिज। ये नया बना है, पहले वो जो रास्ता दिख रहा है आपको उधर, दैट वाज द वे। एंड सो एक तरह से उन्होंने शॉर्टकट निकाल दिया, विच इज़ नाइस। ये जब मैं लास्ट आया था मनाली तब तो नहीं था, विच मीन्स ये अभी बना है, थोड़ा ही टाइम हुआ होगा। गाइस फिर से छोटू सा टनल टाइप है, मेट्रोलॉजिकल स्नो प्रोटेक्शन, मेट्रोलॉजिकल स्नो प्रोटेक्शन। ओके सो ये जब बर्फ़ गिरती है उस टाइम पे बनाया हुआ है ताकि ना रास्ता खुला रहे एंड इश्यूज़ ना आए ट्रैफिक मूवमेंट में। हो सकता है यहाँ पे तगड़ा स्नोफॉल रहता हो या जो भी हो, कुछ तो रीज़न होगा ही। So this is again meteorological snow protection number 3 and इसमें प्रॉपर इन लोगों ने साइड में भी बनाया हुआ है, फुटपाथ वगैरह बनाया हुआ है इसमें। सो आई थिंक दिस इज़ बेसिकली व्हेन इट स्नोज ओवर हियर एंड पीपल गेट स्टक, सो वो लोग इसमें आके शेल्टर ले सकते हैं जब तक यू नो हेल्प नहीं आती। इट्स गुड। पहुंच चुके हैं सोलंग वैली। अब यहाँ का भी बाद में देखेंगे, अभी तो कोई फ़ायदा नहीं है। सोलंग वैली इज़ गुड जब आप शाम को आओ तो। अभी तो रास्ते ही सोलंग वैली से निकाल दिया इन्होंने, क्या बात है, वाह नाइस। मतलब पहले सोलंग वैली के लिए आपको ऊपर आना पड़ता था अलग से ना। हाँ सो मतलब चढ़ के आते थे यार ऊपर ही, तो कुछ वे इन्होंने अलग निकाल दिया। चलो लेट्स कीप गोइंग फॉर नाउ। पुराना रास्ता नहीं मिल रहा मेरे को अभी तक, पता नहीं कहाँ को निकल गया है वो, बट कंफ्यूज। क्योंकि सोलंग वैली के लिए हम मेन रोड से ऊपर चढ़ के आते थे पहले, इट वाज नॉट इन द मेन रूट। पता नहीं क्या हुआ है यार, ये कुछ तो हुआ है, कंफर्म करना पड़ेगा किसी से। Guys, finally entered the Manali city and hotel is 1.6 to go. अभी आगे से राइट हो जाएंगे पुल क्रॉस करके, देन विल गो टुवर्ड्स द मॉल रोड। सियाल में है हमारा होटल। चलिए होटल पहुंचते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। देखो बाइक रेंटल है यहाँ पे, बहुत सारी बाइक्स यहाँ पे। आप जैसे ही मनाली की ये
मॉल रोड वाला ब्रिज क्रॉस करोगे ना, सो वशिष्ठ की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं यू गेट अ लॉट ऑफ बाइक रेंटल्स। क्लब हाउस की तरफ भी बहुत है। दिस इज द मॉल रोड फॉर मनाली एंड हमें वो सामने जाना है अंदर। सो गाइस ऐसा है कि ना सियाल के इस एरिया में डेफिनेटली जाम मिलता ही मिलता है, बिकॉज यही एक रूट है जिससे आप मॉल रोड के दूसरी तरफ से जाके एग्ज़िट कर सकते हो। सो यहाँ पे बहुत गाड़ियाँ रहती हैं, इस वजह से यहाँ पे बहुत रश लग जाता है कभी कभी। अभी भी सामने से जैसे गाड़ी आने लगती है ना तो फिर ट्रैफिक जाम हो जाता है, बिकॉज शॉप्स वगैरह हैं तो फिर अटक जाते हैं। तो यहाँ पे ना यार दोनों साइड होटल्स हैं, शॉप्स हैं, खाने पीने के बहुत ऑप्शंस हैं। तो ये रोड बहुत बढ़िया रोड है यार एक्चुअली मनाली की। सो भैया होटल में कर लिया था चेक इन, आके थोड़ा सा रेस्ट करने लग गए थे। अब डिनर लंच का टाइम हो रहा है, देखते हैं कुछ खाते पीते हैं फिर निकलते हैं मॉल रोड की तरफ। होटल ठीक है बट अप्रोच रोड थोड़ी सी टफ़ है इसकी, सो आई विल नॉट सजेस्ट। अगर आप लोग अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो इसको बुक करो, लेकिन हाँ व्यूज़ बहुत औसम है। जस्ट दिखाता हूँ, ये देखो, सी दीज व्यूज़। सो ये होटल सियाल में लोकेटेड है एक्चुअली, एंड इस वजह से थोड़ा सा इंटीरियर में है। दो मॉल रोड इज़ जस्ट 500 मीटर्स फ्रॉम है, 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, लेकिन गाड़ी एक बार ले आए दोबारा निकालने में घबराओगे। सो दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम यहाँ पे, बाकी सब ठीक है। चलो अभी चलते हैं थोड़ी देर मॉल रोड पे, फिर आपको मॉल रोड के नज़ारे दिखाते हैं।